नमस्कार। स्वागत है आपका लखनवी धरोहर के भाग 7 में। बात करेंगे सिकंदर बाग की। लखनऊ के दिल में बसा सिकंदर बाग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक जीवंत गवाही है। इसका निर्माण अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी प्रिय पत्नी सिकंदर महल के नाम पर करवाया था। उस समय यह शाही उद्यान सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके निर्माण और बाग लगाने में लगभग 5 लाख रुपए की लागत आई और 1 साल का समय भी लगा। इसके शिल्पियों में गुलाम अली, रजा खान, दयानुद्दौला, साबित अली और काशीराम प्रमुख थे। सिकंदर बाग मुख्यतः एक उद्यान है जिसमें ऐतिहासिक महत्व की एक हवेली समाहित है, जिसे नवाब ने ग्रीष्म आवास के बतौर बनवाया था, जो कि मूलतः ऊंची दीवारों से युक्त लगभग 137 वर्ग मीटर की चहारदीवारी से घिरा था, जिसके अंदर ही ग्रीष्म भवन और बाग था। वर्तमान में मूल निर्माण में से केवल कंगूरेदार चहारदीवारी के अवशेष, एक छोटी मस्जिद तथा प्रवेश द्वार ही दृष्टव्य हैं। यहाँ के प्रवेश द्वार में उत्कृष्ट स्थापत्य के दर्शन होते हैं, जो कि भूरी सतह पर सफेद रंग की उभारी गई फूल पत्तियों से अलंकृत है। भवन के सबसे महत्वपूर्ण अंश प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों में पगोडा शैली में निर्मित आयताकार गुंबद है और इनसे मिले हुए 2 वृत्ताकार गुंबद भी हैं तथा मछलियों के जोड़े राज चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होते हैं। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए इस ग्रीष्म भवन में 3 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जिनमें से 2 को अंग्रेजों द्वारा तोप के गोले से उड़ा दिया गया था और अब उनमें से केवल एक ही प्रवेश द्वार बचा हुआ है। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो सिकंदर बाग एक रणभूमि बन गया। यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विद्रोह के दौरान की गई लखनऊ की घेराबंदी के समय ब्रिटिश और औपनिवेशिक सैनिकों से घिरे सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों ने इसी बाग में शरण ली थी। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश फौजों ने बाग पर आक्रमण करके लगभग 2000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। लड़ाई में मारे गए ब्रिटिश सैनिकों को तो उन्होंने गड्ढे में दफनाया, परंतु भारतीय सिपाहियों के मृत शरीर को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 1858 की शुरुआत में फेलिस बीटो नामक व्यक्ति ने सिकंदर बाग के परिसर के आंतरिक हिस्से की तस्वीरें ली, जिनमें मृत सैनिकों के कंकालीय अवशेष स्पष्ट नजर आ रहे थे, जो कि लड़ाई की विभत्सता का प्रमाण है। इस संपूर्ण संघर्ष में एक वीर महिला का नाम भी आता है। नाम था उदा देवी। प्राप्त जानकारियों के अनुसार नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी कुछ बेगमों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिलवाया था। उनमें से उनकी प्रिय बेगम सिकंदर महल को महिला दस्ते का रिसालदार बनाया गया। संभव है उदा देवी पहले इस दस्ते की सदस्य रही हों। खैर, जो भी हो, लड़ाई के दौरान उदा देवी वहीं पेड़ पर छिपकर बैठी थी और वहीं से उन्होंने तकरीबन 36 अंग्रेज सैनिकों को अपना निशाना बनाया। तत्पश्चात 16 नवंबर 1857 को उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। लड़ाई में उनके योगदान का सम्मान करते हुए वीरांगना उदा देवी की एक प्रतिमा का अनावरण अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। सार्जेंट फाल्स मिशेल, लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल और कार्ल मार्क्स ने भी अपने अपने शब्दों में इनकी वीरता का व्याख्यान किया है। कहा तो यह भी जाता है कि कॉल्विन कैंपबेल ने हैट उतारकर शहीद उदा देवी को श्रद्धांजलि दी।
सिकंदराबाद को प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 और प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम संशोधन एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। वर्तमान में यहां भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का कार्यालय है। आप जब भी लखनऊ आए तो इस स्मारक पर जरूर आइए और महसूस कीजिए उस समय के इतिहास को जब यहां पर स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित की हुई थी। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही स्मारकों से जुड़े ऐतिहासिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही स्मारक और उनके इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।